नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें, आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज मेरे पास ये दो पावर डिवाइसेस के मॉड्यूल हैं। ये मेरे पास आपका IGBT मॉड्यूल है, यहाँ पे मेरे पास SCR डायोड मॉड्यूल है। अगर ये मॉड्यूल आपके पावर डिवाइसेस के मॉड्यूल खराब हो जाते हैं तो इनको स्क्रैप में ना बेचें, स्क्रैप में ना डालें, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली आपके मॉड्यूल होते हैं। और जब ये खराब होते हैं तो पूरे तरीके से ये खराब नहीं होते हैं। इनका जो मॉड्यूल होता है उसका एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट खराब होते हैं। जो मॉड्यूल आता है वो पेयर में आता है। ये IGBT मॉड्यूल के अंदर दो IGBT हैं, यानी कि एक पेयर है, एक जोड़ा है। ये मेरे पास डायोड मॉड्यूल है, SCR डायोड मॉड्यूल। इसमें दो SCR हैं और दो डायोड हैं, यानी कि दो पेयर हैं। एक पेयर दो SCR का है और एक पेयर आपका दो डायोड का है। इसी तरीके से आपका डायोड मॉड्यूल भी आता है जिसमें चारों डायोड होते हैं। SCR मॉड्यूल भी आता है जिसमें चारों SCR होते हैं। तो ये जो मॉड्यूल आते हैं, अगर ये खराब हो जाते हैं, या तो इनमें एक IGBT खराब होता है, कभी कभी दोनों भी होते हैं। और अगर यहाँ पे डायोड मॉड्यूल है तो एक डायोड खराब हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा, या दो हो जाएंगे। SCR डायोड मॉड्यूल है तो SCR खराब हो सकते हैं, डायोड सेफ हो सकते हैं, या डायोड खराब होंगे तो SCR सेफ होगा, या एक SCR एक डायोड सेफ होगा। क्योंकि इनकी जो पावर रेटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मेरे पास जो SCR डायोड मॉड्यूल है, मान लीजिए 100 एम्पियर का है या 150 एम्पियर का है। 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 1200 वोल्ट। तो अगर हम इनको खरीदने जाएंगे मार्केट में तो लगभग 2000 से ऊपर का ये आइटम है, ये कंपोनेंट है। और अगर इसमें से दो डायोड सेफ हैं और हम उन दोनों डायोड को पैरेलल करके इसकी रेटिंग डबल कर लेते हैं, यानी कि 150 एम्पियर 1200 वोल्ट का है तो हमने उसको पैरेलल करके 300 एम्पियर और 1200 वोल्ट का यहाँ पे डायोड बना लिया, तो डिस्क्रीट कंपोनेंट उसका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। ये फिर भी 1000 रुपये के आसपास का आपका काम करेगा। और इसको आप सेम एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरे एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। इसकी पावर डेसिपेशन काफ़ी अच्छी होती है। जो आपका बैटरी चार्जर है, जिससे आप अपना बैटरी को सिलेक्ट करके 2 बैटरी, 4 बैटरी, 6 बैटरी का जो बड़ा जो आपका चार्जर आता है, उस चार्जर में हम डिस्क्रीट जो डायोड होते हैं 5-6 एम्पेयर के, उनको पैरेलल करके बंच बना के और फिर यूज करते हैं, और वो बड़ी जल्दी आपके खराब हो जाते हैं। अगर उसकी जगह पे एक हीट सिंक लेके इस पे पेस्ट लगा के और इस मॉड्यूल को यूज कर लेंगे, इनके दो डायोड को पैरेलल करके, तो वो बड़ी आसानी से खराब नहीं होगा, काफी लंबा, एक काफी ड्यूरेबल रहता है। क्योंकि इसकी पावर डेसिपेशन काफी अच्छी होती है और वो आपका काम आएगा। और आप चाहें तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, नया खरीदने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका IGBT मॉड्यूल है, इसमें दो IGBT है और उसमें से एक IGBT खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, तो दूसरे IGBT को आप यूज कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते जहां पे दो IGBT चाहिए, लेकिन आप इसको PFC में यूज कर सकते हैं। पावर फैक्टर करेक्टर जो होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं, उसमें एक ही IGBT यूज होता है। ये मेरे पास SCR डायोड मॉड्यूल है जो कि खराब है। दो SCR होते हैं इसके अंदर और दो इसके अंदर डायोड होते हैं। दोनों SCR के लिए गेट पल्सेस यहाँ पे आती हैं, एक के लिए यहाँ पे और दूसरे के लिए यहाँ पे। ये गेट है दूसरे SCR का और ये आपका कैथोड है। ये पहले SCR का कैथोड है और ये इसका गेट है। यहाँ पे गेट पल्सेस आती हैं। इसको चेक करते हैं, मल्टीमीटर को कर लेते हैं डायोड मोड पे। यहाँ पे निशान होंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्क होता है। ये पॉजिटिव का है, देखिए, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे AC का रहता है। यहाँ पे AC इनपुट देते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट आपकी आती है। उसको हम SCR की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। चेक कैसे करना है, डायोड मोड पे हमने इसको कर लिया है मल्टीमीटर को। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे ब्लैक आपको लगानी है, ये ब्लैक लगाया मैंने। और फिर दोनों AC के पॉइंट पे चेक करना है जहाँ पे AC के मार्क हैं। ये शॉर्ट है और ये यहाँ पे शॉर्ट है। यहाँ पे दोनों जो है आपके SCR यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे।
अब जहाँ पे माइनस का निशान है, नेगेटिव है, वहाँ पे आपको लगाना है रेड, और दोबारा से आपको जो AC के निशान है वहाँ पे चेक करना है 0.376, 0.376। ये दोनों जो डायोड हैं वो यहाँ पे बिल्कुल ओके हैं। SCR आपके शॉर्ट हैं 0000, लेकिन डायोड यहाँ पे दोनों सेफ हैं 0.37, 0.37। इन दोनों डायोड को अगर आप पैरेलल कर देंगे, पैरेलल कैसे करना है, ये आपका जो रेड वाला हमने लगाया था, रेड का मतलब यहाँ पे जो डायोड है उसका एनोड है, यहाँ पे उसका एनोड है, ये कैथोड है। इसी तरीके से दोनों डायोड का एनोड यहाँ पे जुड़ा है, एक का कैथोड ये है, दूसरे का कैथोड ये है। अगर इन दोनों कैथोड को हम जोड़ दें, क्योंकि एनोड यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी बता दूंगा, इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दें एक पत्ती लगा के, स्ट्रिप लगा के, और फिर इस डायोड को यूज करेंगे तो डायोड की रेटिंग डबल हो जाएगी। 150 एम्पेयर का है, 150 एम्पेयर 1200 वोल्ट का है, तो ये आपका 300 एम्पेयर 1200 वोल्ट का हो जाएगा। मल्टीमीटर से मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ कि ये दोनों डायोड आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। 24 वोल्ट का फैन है, 24 वोल्ट की मेरे पास एसएमपीएस सप्लाई है। नेगेटिव मैंने फैन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, ये नेगेटिव है। एसएमपीएस का पॉजिटिव मैंने जो दोनों डायोड का यहाँ पे एनोड था वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब कैथोड से यहाँ पे सप्लाई लेके देखते हैं। फैन ऑन हो गया है, इसको यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। दूसरे पे चेक करते हैं, यहाँ भी फैन हो गया है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में ये यहाँ पे काम कर रहा है। रिवर्स में काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये आपका रिवर्स बायस में काम नहीं कर रहा है। दूसरे डायोड को भी चेक कर लेते हैं, ये भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये देखो मैंने इसमें लगा दिया है, काम नहीं कर रहा है, यानी कि रिवर्स में काम नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड में काम कर रहे हैं दोनों डायोड, तो ये ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये फॉरवर्ड में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फॉरवर्ड बायस है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये आपके यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं। इन दोनों को आप जैसे भी चेक करेंगे तो ये आपका दोनों तरफ काम करेगा। देखिए काम कर रहा है, काम कर रहा है। इधर भी लगाएंगे तो ये शॉर्ट है, ये काम करेगा। ये SCR जो है यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं दोनों के। डायोड यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग में हैं, सही हैं, सेफ हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। जो SCR डायोड मॉड्यूल को हमने मल्टीमीटर से चेक किया था, ये उसका इंटरनल है डायग्राम पूरा। SCR डायोड मॉड्यूल 2 SCR हैं और 2 डायोड हैं, और इसी तरीके से वो इंटरनली जुड़े होते हैं। दोनों SCR का जो कैथोड है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है और वहां पे निकलता है पॉजिटिव। दोनों डायोड का जो एनोड है वो यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा होता है और वहां से निकलता है नेगेटिव। और एक SCR का और दूसरे डायोड का जो पॉइंट है वो आपका जुड़ा होता है, वो रहता है आपका AC का पॉइंट, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। यहाँ पे 2 AC के पॉइंट रहते हैं और ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव आपका निकलता है। हमारे केस में हमने जब चेक किया तो डायोड मोड पे चेक किया, यहाँ पे हमने लगाया ब्लैक, और AC के पॉइंट पे चेक किया तो दिखाया शॉर्ट। शॉर्ट दिखाने से मतलब ये SCR आपका शॉर्ट है, और यहीं पे नेगेटिव रखा है, और दूसरे को यहाँ पे चेक किया तब भी उसने 0 दिखाया, इसका मतलब SCR 2 भी शॉर्ट है। फिर हमने क्या किया, जहाँ पे नेगेटिव है वहां पे लगाया रेड प्रोब डायोड मोड पे करके, और फिर AC पॉइंट पे चेक किया तो उसने दिखाया डायोड का ड्रॉप, यानी कि ये वाला डायोड ठीक था। फिर दूसरे AC के पॉइंट पे चेक किया तो भी ड्रॉप दिखाया, यानी कि ये डायोड भी आपका ठीक था। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इन दोनों AC पॉइंट को आप शॉर्ट कर दें और यहां से इनपुट देंगे, और दोनों AC पॉइंट जो शॉर्ट किए थे यहां से अगर आउटपुट लेते हैं तो ये दोनों डायोड पैरेलल में काम करेंगे। इसको आप भूल जाएं, इस पॉइंट को हमने कनेक्ट ही नहीं करना है। तो ये दोनों डायोड यहाँ पे पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि इधर से जुड़े हुए हैं, इधर से हमने जोड़ दिया, पैरेलल हो गई। अगर आपके डायोड शॉर्ट हैं तब आप इनको ही शॉर्ट दोबारा कर दें तो दोनों SCR आपके पैरेलल में हो जाएंगे, एंटी पैरेलल नहीं, पैरेलल। तो दोनों SCR की यहाँ पे रेटिंग बढ़ जाएगी, और आप इसको कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए यूज कर सकते हैं। एज ए कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अनकंट्रोल अगर आपको डायोड की जरूरत है, अनकंट्रोल रेक्टिफिकेशन की जरूरत है,
इनको पैरेलल में कर दें। अगर एक डायोड भी यहाँ पे बचता है और ये शॉर्ट हो जाते हैं तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रैप में आप देंगे तो 10-20 रुपए का वो जाएगा, 50 रुपए का जाएगा। अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो 500-700 रुपए का, 400 रुपए का तो वो आपको काम में आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी करंट रेटिंग और करंट जो वोल्टेज रेटिंग है वो काफी हाई रहती है, पावर डेसिपेशन भी अच्छी रहती है मॉड्यूल की। ये अकेला डायोड भी आपका 100 एम्पियर का या जो भी रेटिंग है 150 एम्पियर का यहाँ पे रहता है। पैरेलल में कर देंगे तो 300 एम्पियर का हो जाएगा, और 300 एम्पियर 1200 वोल्ट के SCR बड़ी ज्यादा रेटिंग होती है, काफी उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कोई एक कंपोनेंट भी बचता है, और नॉर्मली आपके 2 कंपोनेंट बचते ही बचते हैं, चारों खराब होते नहीं हैं ज्यादातर केस में। इसी तरीके से आप जो है IGBT मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, उसके एक IGBT को डिस्क्रीट IGBT की तरह यूज कर सकते हैं पावर डिवाइस को। SCR मॉड्यूल है तो भी उसको आप यूज कर सकते हैं 2 SCR को पैरेलल करके, या अगर क्रॉस के हैं तो एंटी पैरेलल करके। इसको अगर आप स्क्रैप में निकालेंगे तो कोई वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, अगर इसको रख लेंगे तो मैं कहता हूं कि 1000-1200 रुपए का तो आपको कंपोनेंट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, आपके पैसे बचेंगे, या तो आपको नया नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन वीडियोस को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर भी करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।